नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चों, द पल्लवी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज 9th से 12th तक के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम्स में संधि से संबंधित 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें या तो संधि को पहचान कर उसका नाम लिखना होता है और या फिर विच्छेद करके संधि का नाम लिखना होता है। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि यहीं पर बच्चों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो शब्दों को पढ़कर संधि कौन सी है वो नहीं समझ पाते और उसका सही विच्छेद कैसे किया जा सकता है, यह भी उनके लिए बहुत समस्यात्मक प्रश्न है। तो आज की वीडियो को आप जरूर देखें और अंत तक देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मैं यहाँ पर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी समस्याओं का हल बड़े ही आसान तरीके से देने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में हम संधि को कैसे खेल खेल में बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं और उसका विच्छेद करना कितना सरल है ये आप जानेंगे। तो मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बच्चों, संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या योग। संधि का क्या अर्थ होता है? जोड़ना या योग यानी कि मिलाना। देखिए, परिभाषा में भी लिखा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान देने की दीजिए, वर्ण और मेल, मेल यानी मिलान या मिलाना। तो संधि में वर्णों को मिलाया जाता है और उससे जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर परीक्षा में कई बार ओटी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा भी जाता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। कुछ बच्चे वर्ण और शब्द में भ्रमित होकर समास लगा देते हैं। तो ध्यान रखें, जहां वर्णों की बात हो वहां हमें उत्तर में संधि देना है। तो वर्णों के मिलाने से जो नए शब्द बनते हैं या जो शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो गई कि संधि में क्या करना है, क्या मिलाना है? हमें वर्णों को मिलाना है। संधि में क्या मिलाना है? वर्णों को। तो बच्चों, ये वर्ण क्या होते हैं? तो देखिए, थोड़ा सा आप अपने बचपन की ओर जाइए, पीछे देखिए। आपने कक्षा 1 में क्या याद किया था? LKG, UKG और कक्षा 1 में वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला याद की थी ना? तो वो क्या थी वर्णमाला? उसमें हम लोगों ने क्या याद किया था? अ आ इ ई उ ऊ, ये सब याद किया था। क ख ग घ, छत्रज्ञा तक याद किया था। इन्हीं सभी को हम वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला, इन्हीं को हम ध्वनियां भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। तो आ से लेकर ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं वो संधि में आपस में मिलाए जाते हैं। तो कितनी मजे की बात है। संधि में क्या किया जाता है? इन्हीं वर्णों को आपस में मिलाओ और नए नए शब्द बनाओ। कितना आसान है ना ये। चलिए, तो ये बात तो साबित हो गई कि हमें संधि में वर्णों को आपस में मिलाना होता है। अच्छा, संधि में मिलान करने से पहले हम थोड़ा वर्णों की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहले आते हैं स्वर वर्ण। याद करो बच्चों, वर्णमाला को याद करते समय आप सबसे पहले कौन से वर्ण याद करते हैं? आप याद करते हैं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग आहा। तो यहां पर जो आ से अव तक के जो वर्ण हैं उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। देखिए, आ ई उ, इनको बोलते समय किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, आसानी से बोले जा सकते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इनको स्वर कहा गया। दूसरे प्रकार के वर्ण हैं व्यंजन वर्ण। ये क से ज्ञा तक बोले जाने वाले वर्ण हैं। क से ज्ञा तक के वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन। और व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं? देखिए, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। क्या? व्यंजन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। इनको बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। जैसे क,
का को हम अकेले नहीं बोल सकते। क जब बोलेंगे तो आपको इसमें अ का स्वर सुनाई देगा, क, ख, ग। यदि हम इनको बिना स्वर के बोलते हैं तो बोलना तो असंभव है। बोल के बताइए आप मुझे, बिना स्वर की सहायता के कोई भी वर्ण बोलिए जिसमें आपको अ सुनाई नहीं दे। जैसे च, तो भाई अ सुनाई दे रहा है। लेकिन हम बिना स्वर की सहायता के इन्हें लिख सकते हैं। वो हम कैसे लिखते हैं? जब हम किसी वर्ण को बिना स्वर की सहायता के लिखते हैं तो या तो उनमें हलंत लगाते हैं, जैसे क, है ना, या फिर हम लिखते हैं बच्चा, यानी कि उन वर्णों को हम आधा लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर निहित होता है, इसीलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण अपने आप में स्वर के साथ बोले जाते हैं। 12 खड़ी याद है ना सभी को? ठीक है, तो व्यंजन वर्ण क्या है? जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब एक आता है अह। अह, ये जो बिंदी है इनको हम क्या बोलते हैं? बिंदु को। इनका संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है, संस्कृत शब्दों में। इनको कहते हैं विसर्ग। तो यहां पर हम एक संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, है ना। तो विसर्ग का प्रयोग करके जब हम संधि का मेल करते हैं, किसी भी वर्ण का मेल जब विसर्ग से करते हैं तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो इस प्रकार से बच्चों, संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इन सभी प्रकार के वर्णों को आपस में मिलाकर नए नए शब्द या शब्दों में परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है। बड़ा आसान है। अब देखिए, वर्णों के अनुसार ही संधि कितने प्रकार की हुई भाई? अब बताइए कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल करने पर कौन सी संधि होगी? नॉर्मल सी बात है कि स्वर संधि होगी। मतलब स्वर संधि में हम आ से लेकर अव तक के वर्णों को आपस में मिलाते हैं और नए नए शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार से जब व्यंजन वर्ण का मेल हम या तो स्वर से करें या व्यंजन का व्यंजन से करें तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। यानी कि व्यंजन संधि का अर्थ हुआ कि इसमें अ से लेकर ज्ञ तक के आहा को छोड़कर, आहा नहीं मिलाना है, अंग भी नहीं मिलाना है, अ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों को आपस में मिलाते हैं। और जो विसर्ग है, जब विसर्ग का प्रयोग यानी कि विसर्ग का मेल जब हम या तो स्वर से करें या व्यंजन से करें तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो बच्चों, वर्णों के आधार पर संधि के कितने प्रकार हुए? संधि के प्रकार होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। संधि के भेद होते हैं 3। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को देखें और मुझे फॉलो करें। तो यहां पर हम वर्णों के द्वारा संधि को आसानी से समझ सकते हैं और खेल खेल में हम संधि को सीख सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी कहाँ आती है कि पेपर में आ जाता है प्रश्न कि संधि के शब्दों में से कौन सी संधि है, पहचान कर संधि का नाम लिखें और विच्छेद करें। और बच्चों को शब्दों में संधि पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। तो आज की वीडियो में तो मैंने आपको संधि से परिचय कराया है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको किस तरीके से संधि शब्दों में किस शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, मैं इसको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो को देखें कि संधि शब्दों की पहचान आसानी से कैसे कराई जा सकती है। नमस्कार।